मार्केट इसके ऊपर बड़ा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट दिखाती है। आज जीबीपी जेपीवाई यूरो जेपीवाई अच्छा सेल पेयर है। डॉलर एक रेंज बना चुका है, बाइंग सेल की तरफ अप्रोच अच्छी हो जाए। मैंने अपने अकाउंट्स के अंदर ट्रेड भी ली थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। मुझे कामिल उम्मीद है आप सब ने आप सबकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी जा रही होगी। जो मेरे डेली एनालिसिस की सीरीज़ है ये आपको फ़ायदा दे रही होगी। अब पिछले आप 2.5-3 मंथ से देखें, मैंने सिलसिला शुरू किया है। इसका सिर्फ मेन मकसद है कि मेरी जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है उसकी बाइंग सेल की तरफ अप्रोच अच्छी हो जाए। ये जो चुनना है, पिक एंड चूज़ करना है अपने फेवरेट 5-6 पेयर्स में, तो जब जो मेरे डेली एनालिसिस देख रहा है उसको इस पिक एंड चूज़ में आसानी हो जाएगी। और यही डिसीजन की मार्केट है। अगर अच्छे पेयर के अंदर डिसीजन लेंगे, एक अच्छा फैसला लेंगे, तो आपके ख़जाने भरना शुरू हो जाएंगे। तो आज की इस डेली एनालिसिस के अंदर भी मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा कि एफओएमसी कल रात को आई है, एफओएमसी क्या थी, उससे पहले बैंक ऑफ जापान की तरफ से क्या, क्योंकि इसकी बैंक ऑफ जापान की मीटिंग बड़ी कंफ्यूजिंग होती है, वो कंफ्यूजन मैं आपकी दूर करता हूँ। तो बताता हूँ कि आज भी बेस्ट पेयर कौन सा है ट्रेड करने के लिए। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। चलिए हम अब चार्ट के ऊपर चलते हैं। इस चार्ट के ऊपर मैंने आज के इवेंट्स जो आ रहे हैं हाई इम्पैक्ट के, वो मैंने आपके सामने रखने हैं। 20 मार्च पाकिस्तानी टाइम 11 बज के, इस टाइम 11:30 हो रहे हैं। तो हम इससे भी पहले मैं यस्टरडे नाइट को जो चीज़ आई है आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। बहुत से लोगों को अगर नहीं पता, देखें ये जो एफओएमसी प्रोजेक्शंस होती हैं ये बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। एक होती है जनरल एफओएमसी जिसके अंदर स्टेटमेंट होती है, बस बताया जाता है कि हमारी हमारी इकोनॉमिक हेल्थ कैसे चल रही है, हमारी इन्फ्लेशन क्या हम टारगेट मीट कर पाए या नहीं कर पाए। लेकिन जो प्रोजेक्शंस होती है मार्केट इसके ऊपर बड़ा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट दिखाती है। तो इस प्रोजेक्शंस में बहुत से लोग सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि अच्छा इंटरेस्ट रेट इन लाइन आया है तो अब डॉलर जो है रुक गया होगा, डॉलर थम गया होगा, डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ होगी, रेट कट तो नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने इस इकोनॉमिक प्रोजेक्शन में जाना है, लेटेस्ट रिलीज के अंदर जाना है और यहाँ पीडीएफ खोल लेनी है मार्च 18-19 के सामने वाली, और इसका पेज नंबर आपने जो ओपन करना है वो कर लेना है ये। तो इस पेज के अंदर जो फेडरल रिज़र्व की जो कमेटी है, जो मेंबरान है, वो देख रहे हैं कि 2025 में हम रेट कट करेंगे, 2026 तक रेट मज़ीद कट करेंगे और 27 तक मज़ीद रेट कट करेंगे। तो ये एक बेरिश टून जो है सेट हुई है, ये बताती है कि डॉलर बेरिश है। अच्छा, आम लोग क्या सोच रहे हैं? तो इस आम लोग क्या सोच रहे हैं ये कहाँ से पता लगेगा? ये पता लगता है फेड वॉच टूल से। इस फेड वॉच टूल में देखें अभी रेट कट मजीद बाकी हैं। जो अगला रेट कट है वो 7 मई को है, उसके बाद फिर जून को है, फिर जुलाई को है, फिर सितंबर को है, फिर अक्टूबर को है, फिर दिसंबर को है। तो ओवरऑल देखें 1 2 3 4 5 6 रेट कट तो इस साल के अंदर मजीद अभी बाकी हैं। तो इसमें जो प्रोजेक्शंस होंगी, इसमें 2-3 प्रोजेक्शंस और आएंगी तो जो बताएंगी कि क्या इसमें वक्तन वक्तन हम देखे रहेंगे कि प्रोजेक्शन में तब्दीली आई है कि नहीं आई। फिलहाल अब रेट कट की प्रोबेबिलिटी मजीद बढ़ चुकी है, 16.7% बढ़ चुकी है। तो जब करीब करीब आते जाएंगे ये जो डाटा आएंगे वो हमें बताएंगे रेट कट का कैसा सिचुएशन है। और दूसरा इसका जो इम्पैक्ट है, मैं सबसे पहले आपको दिखा दूँ डॉलर इंडेक्स का जो इम्पैक्ट है। आप सामने देख रहे हैं कि डॉलर क्या हो गया, इस टाइम रेंज के अंदर है। कल इतनी ज़बरदस्त एफओएमसी के बावजूद भी डॉलर अपना ये एरिया ब्रेक नहीं कर पाया। मुझे उम्मीद थी ये एरिया ब्रेक होगा, लेकिन अगेन ये रेंज कर गया। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो इस टाइम अगर डॉलर को देखें, डॉलर एक रेंज बना चुका है। तो ऐसी रेंज को मैं आपको यहाँ MT4 के अंदर दिखाऊं तो USD CHF डेली, हाँ, तो हमें एक रेंज मार्क कर लेनी है यहाँ और अपना लुक्की, हम सराकी में कहते हैं शिकार करते हुए ना लुक्की डाल लेते हैं। लुक्की डाल ली है जी हमने, और ये 1 2 और ये 3। मैं जब तक USD CHF यहाँ नहीं आता मैं सेल नहीं करूँगा इसको, या ये एरिया ब्रेक कर जाए। तो फिलहाल अगर डॉलर के अंदर अभी जो टेक्निकली है वीकनेस नज़र नहीं आ रही, तो जब वीकनेस नज़र नहीं आ रही तो हम क्या करते हैं, हम हाई और लो को मार्क करते हैं और उसको ट्रेड करते हैं। तो मैंने भी यही मार्क किया USD CHF के अंदर। अब हम GBP यूरो USD के अंदर देखते हैं। तो यूरो USD के अंदर सेम वही चीज़ नज़र आ रही है कि प्राइस जो है वो अगेन रेंज के अंदर चली गई है। तो मैंने ये एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वर्टिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाई है। प्राइस अगर इसको ब्रेक करेगी तो मैं सेल में देखूंगा, अगर इसको ब्रेक करेगी फिर सेल में देखूंगा। तो मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ अगले दिनों में जो भी इंडिकेटर्स आते हैं इसका क्या होता है। अगेन GBP USD यूरो की निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसके अंदर भी ये एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ कर दिया है। प्राइस जब तक ये एरिया नहीं क्लियर करती
तो मैं इसको सेल नहीं देखूंगा फ़िलहाल। तो BTC ऑनवर्ड मैं अभी वीकली में देख रहा था, BTC के अंदर अभी शेकआउट लगा है, तो शेकआउट एक स्ट्रेंथ की निशानी है। लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रक्चर की बात करें, हाई मैच हुए हैं और प्राइस ने नीचे ब्रेक किया है और नीचे वॉल्यूम भी ज़्यादा आए हैं, तो ये एरिया एक अच्छा एरिया होगा सेलिंग का, 92-94 का लेवल जो है। तो BTC यहाँ तक तो अभी जा रहा है 92,000-94,000 तक। तो यहाँ से जब तक प्राइस क्लोज ऊपर नहीं होता तो BTC के अंदर अभी सेल प्रेशर तो है। लेकिन आज गाइस सबसे जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो जापानीज येन पेयर्स के अंदर है। मैं जापानीज येन पेयर्स के अंदर देख रहा हूँ प्राइस ने क्या किया है, जो उनकी पॉलिसी आई है वो ज़रा माइल्डली बुलिश है। तो उस बुलिशनेस को हम चार्ट के अंदर देख रहे हैं कि ये एक शेकआउट आया, देख पा रहे हैं कि ये खूबसूरत ट्रेंड बना हुआ है। तो GBP JPY यूरो USD को आज हम बेरिश में ट्रेड करेंगे। और आज के सबसे बेस्ट पेयर भी यही हैं। यूरो JPY को देखें तो यूरो JPY के अंदर आप क्लियरली देख रहे हैं कि प्राइस ने क्या किया है, ये एक फेक आउट दिया है और उसके बाद कैंडल पूरी डाउन क्लोज कर दिया और नीचे वॉल्यूम भी आया है। अब इसको सेल कहाँ से करते हैं यूरो JPY को, वो एरिया मैं बता देता हूँ। मैं इसके अंदर ना ट्रेंड लाइन लगाता हूँ ताकि आपको ना मज़ीद आसानी हो जाए समझने में। अगेन ये जो लेवल है 162.23 का एक अच्छा लेवल बन सकता है सेल के लिए, क्योंकि यहाँ मैं सेलिंग देख भी रहा हूँ। तो यूरो JPY को अगर 162.23 पे आता है तो इसकी अच्छी सेलिंग बनेगी। और ये सेलिंग का नीचे तकरीबन 200 पॉइंट की मूव पड़ी है। GBP JPY देखें तो GBP JPY रिट्रेसमेंट करके आ रहा है। इवन कि आप GBP JPY को अभी यहाँ से भी सेल कर सकते हैं। और इसका जो टारगेट मुझे लग रहा है 191.24 तक तो ये आ रहा है आराम से, क्योंकि टेक्निकली ये डबल टॉप बना है, प्राइस ने लो ब्रेक किया है, उसको रिटेस्ट किया और ये आ रहा है। तो 191.24 तक मैं GBP JPY को आ जाता हुआ देख रहा हूँ। USD JPY को देखें, खूबसूरत ट्रेंड है, मैंने अपने अकाउंट्स के अंदर ट्रेड भी ली थी। और इसका भी लेवल जो है 146.68 यानी 200 पिप की ये मूव भी पड़ी है। हाँ, अभी इसके अंदर इसको इस लेवल का सामना है, ये लेवल क्लियर होता है तो ये मूव और भी जल्दी हो जाएगी। तो गोल्ड की बात करते हैं। मैं गोल्ड को देख रहा मुसलसल हाई ब्रेक हो रहे हैं। तो गोल्ड के अंदर तो बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि कोई बेरिशनेस है ही नहीं। ये आखिरी चार्ट है हमारा गोल्ड का, आखिरी कैंडल देखें तो इसके अंदर अप थ्रस्ट है, क्लोजिंग करीब हुई है, ये एक वीकनेस की निशानी आई है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब तक ये लेवल नहीं आता, यहाँ से दरमियान से कहीं से भी बाई करना गोल्ड को रिस्की हो जाएगा। छोटे टाइम फ्रेम में हम देखते हैं कि कौन सी हमें बाइंग मिलती है। ये चेक करते हैं जी। मैं अपने IB को देख लेता हूँ। आज मार्केट जो है इस टाइम IB के अंदर ही स्टक है। अगर मैं अभी इसको IB से भी हटा के देखूं यहाँ से, ये एक रिसेंटली ब्लॉक बना हुआ है 44 और 55 के दरमियान, 110 पिप की ये मूव है। अगर प्राइस इससे डाउन ब्रेक करती है, आपका वॉल्यूम देख लें, उसके बाद ये 50% रिट्रेसमेंट के बाद भी आप यहाँ तक 3022 तक सेल कर सकते हैं। तो गोल्ड को मैं अभी सेल में ही देख रहा हूँ, आज गोल्ड को बाय में नहीं देख रहा। मैं रीज़न बता रहा हूँ गोल्ड को सेल में क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि जो लास्ट कैंडल है ना, अब थ्रस्ट भी है और करीब क्लोज भी हुई है। और डॉलर इंडेक्स को भी मैं देख रहा हूँ, अभी अपनी स्पॉट ब्रेक नहीं की। तो गोल्ड का जो मेरा आज 22 है वो सेल में है। मैंने मज़ीद इंटरडे में बताया है गोल्ड को कहाँ से सेल करना है। अगर ये एरिया 342 वाला एरिया जो अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है हाई वॉल्यूम के साथ, तो उसके अंदर फिर आप इसको सेल कीजिएगा। ओवरऑल गाइस आज के यही एनालिसिस थे। आज मैंने थोड़ा सा फंडामेंटल को टच दिया। फेवरेट पेयर मेरे आज GBP JPY यूरो JPY अच्छा सेल पेयर है। और गोल्ड और बाकी पेयर्स के अंदर आज कहीं ना कहीं आपको अंदर एक इंतज़ार है, मज़ीद इसको देखेंगे। तो आज के एनालिसिस उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल ट्रेडिंग विद आसिम को लाजिम सब्सक्राइब करें, ताकि आप इस तरह की क्वालिटी का स्टफ ले सकें और आपकी ट्रेडिंग बेहतर हो सके।